चार्ट देख के भी पता चल सकता है कि किसी को बिजनेस करना है या जॉब करनी है, वो भी मैटर करता है कहीं। 100%। क्या प्राइवेट सेक्टर में जाए क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, बहुत कुछ पता चल सकता है। अच्छा, ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है? अगर स्टडी में कंसंट्रेशन करना हो तो एग्जाम सक्सेस के लिए क्या क्या करना चाहिए? आप जो पढ़ाई में बैठे हो किस टाइम पे कर रहे हो? जैसे सुबह 3 बजे से 7 बजे के अंदर जो 4 घंटा है, उस 4 घंटा में जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसमें 4 घंटे में 8 घंटा का आउटपुट मिलता है। तो भगवान को भी अपना गुरु मान सकते हैं क्या? भगवान तो गुरु नहीं होगा पूरा, भगवान तो परम गुरु है। भगवान एक गुरु के माध्यम से भगवान को पहुंच सकते हैं। अच्छा, मांगलिक दोष जो होता है, तो मांगलिक दोष से क्या सोच में कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है क्या? देखिए, मांगलिक जो होता है ना, हर व्यक्ति का एक जैसा मांगलिक नहीं होता है। मांगलिक अलग अलग टाइप का होता है। हाय, दिस इज के और हम आगे पिवट पॉइंट के एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ओकल्ट साइंस के बारे में। ओकल्ट साइंस क्या होती है? ओकल्ट साइंस एक मिक्सचर है एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, पामिस्ट्री का, और ये सारे जो मिक्सचर हैं, इसका ही आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अभिराज जी से। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट मेरे को होस्ट मिस्टर सुजय मेहरा जी लेने वाले हैं। सुजय मेहरा एक बिजनेसमैन है, लेकिन उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा है। तो बेटर है कि आज का पॉडकास्ट मेरे को होस्ट करें और आप सभी को इस चीज के बारे में डीप में नॉलेज मिले। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर सुजय मेहरा जी का और डॉक्टर अभिराज जी का। डॉक्टर अभिराज जी, आप कैसे हैं? ठीक हो? तो आज हम आपसे जानेंगे, हमारी ऑडियंस आपसे जानेगी न्यूमेरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ऑकल्ट साइंस के बारे में। तो आप मुझे, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑकल्ट साइंस से बिजनेस में सक्सेस के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? जरूर मिल सकती है। देखिए, बिजनेस सक्सेस के लिए सबसे पहले बिजनेस का जो किस फील्ड में बिजनेस करेंगे वो जानना जरूरी है। हमारा चार्ट का अकॉर्डिंग किस बिजनेस स्टार्ट करने से हमें सफलता मिलेगी, ये देखना जरूरी है सबसे पहले। इसके बाद जब एक बिजनेस का सेटअप होगा, उसमें वास्तु के अनुसार कहाँ क्या बनाना है, क्या कलर यूज करना है, वो देखना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, जब बिजनेस का नेम आएगा, वो भी आपके साथ आपका चार्ट के अनुसार कितना नंबर पे नाम आना चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा सही से। नेक्स्ट जो होगा आपका एक बिजनेस का लोगो होता है, जो मेन काम रोल है उसका। विजिटिंग कार्ड होता है। नॉर्मली विजिटिंग कार्ड आदमी क्या करते हैं, एक गूगल में सैंपल देख के बनाते हैं, लेकिन गूगल में देख के बनाने से नहीं होगा। आपका चार्ट का अकॉर्डिंग बिजनेस कार्ड कैसा हो, उसमें वास्तु में देखना पड़ता है, कहाँ पे नाम होगा, कहाँ पे आपका डिटेल्स होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल्स देखना पड़ता है। लोगो को भी सेम, आपका बिजनेस अकॉर्डिंग, आपका मूला के अकॉर्डिंग लोगो होगा। लोगो का कलर सबसे बड़ा है। लोगों का कलर क्या है, कलर उलट पलट होगा तो बिजनेस डूब भी सकता है। हमने उसके लिए किंगफिशर का उसका पूरा सब कुछ लाल था, उसने देखा है किंगफिशर का ज्यादा दूर कितना दिन चला, क्या हुआ, सबको पता है। तो इसलिए कभी भी लोगों में कलर बहुत मायने रखते हैं। मतलब इस कलर का बड़ा रोल है, मतलब किसी बिजनेस में ले बहुत रोल है। विजिटिंग कार्ड बोलिए, लोगो बोलिए, उसमें बहुत रोल निभाता है। ये सब चार्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये सब चार्ट के अनुसार आता है। ये सब देख के हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, सफलता जरूर 100% मिलना है। तो चार्ट देख के भी पता चल सकता है कि किसी को बिजनेस करना है या जॉब करनी है, वो भी मैटर करता है कहीं। 100%। उसमें चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें वो देखना पड़ता है कि इसको ये चार्ट का किसका इनका मूलांक कितना है, भाग्यांक कितना है, वो बिजनेस में ज्यादा सक्सेस होगा या जॉब में होगा, क्या प्राइवेट सेक्टर में जाए क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, बहुत कुछ पता चल सकता है। तो न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मिलके ही कुछ आउटपुट आता है, मतलब कुछ हम लोगों का क्या होता है, न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की भी देखते हैं, वास्तु भी देखते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ पामिस्ट्री भी में देखते हैं। सब कुछ मिला के हम लोग कुछ भी प्रिडिक्शन करते हैं। ऐसे नहीं न्यूमरोलॉजी कुछ बोल दिया, हमने एस्ट्रोलॉजी का चार्ट नहीं देखा, तब क्या होगा, प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बहुत कुछ देख के प्रिडिक्शन करते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो जनरेशन है वो ये देख रही है, वो मतलब इजी सब कुछ चाहिए, तो सब लोग न्यूमेरोलॉजी, लेकिन प्राचीन समय से जो चला रहा है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो सटीक दोनों में से क्या है वैसे? देखिए, दोनों ही सटीक है।
प्रिडिक्शन जो करने वाला है वो करना, मतलब सही करे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसी फार्मेसी शॉप में जाओगे, तो उस वहां पे दवाई सब कुछ दे सकता है। किसी को पता है, जो किसी का फीवर आया तो पैरासिटामोल दे दो, ठीक है, लेकिन फीवर क्यों हो रहा है, वो डॉक्टर पे पास जाओगे तो डॉक्टर उसको मतलब जांच करेगा, देखेगा किस लिए फीवर हो रहा है, इसका बाद ही सब पता चल सकता है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब न्यूमेरोलॉजी भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में एस्ट्रोलॉजी का चार्ट भी देखना चाहिए सबको। देखना चाहिए, और जो मतलब प्रेडिक्शन कर रहा है वो सटीक से करे, सटीक से करे। हाँ सटीक से करे, तब आपको एक्यूरेसी 100% मिल सकता है। एक्यूरेसी 100% मिल आपका सकता प्रॉब्लम है। होने का मतलब जाना चाहिए बेस कहाँ से है, उसका क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा एकदम डीप में जाना पड़ेगा। तो खाली डेस्टिनी नंबर या आपका साइकिक नंबर से फर्क नहीं पड़ता, आपके चार्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। 100% सिर्फ एक मूलांक देख के आप पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी है ये सबके ऊपर काम करती है, या सिर्फ जो इसे मानते हैं ये उसी पे काम करती है? देखिए, मैंने एक चीज उसमें ना, एक ट्रस्ट का एक बात मैं बोलता हूँ सबका ऊपर। आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, डॉक्टर आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम के लेके जाओगे, डॉक्टर आपको इलाज करेगा, देखेगा क्या है, आपको मेडिसिन देगा। लेकिन डॉक्टर के ऊपर आपको फेथ नहीं रहेगा ना, डॉक्टर जितना भी अच्छा डॉक्टर हो, जो भी मेडिसिन दे, उस मेडिसिन से आप क्योर नहीं हो सकते हो। सबसे पहला फेथ एक चीज है। तो आप जो भी आपको एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो आपको बोल रहे हैं, सटीक से बोल रहे हैं, उसका सही से मेंटेन करना है। कुछ आपको रेमेडी देगा तो रेमेडी को मतलब यूज करना है, किस तरह का बोल रहे हैं। डॉक्टर दवाई दिया है, आप घर में आके रख दोगे तो काम नहीं होगा, रेमेडी भी करना पड़ेगा खुद को। ऐसा नहीं कोई बोलेगा जो एक मंत्र का उच्चारण कर लो तो आप मोबाइल में रख दोगे, नहीं होगा, उसको आपको जप करना पड़ेगा। आप करोगे तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। अगर मैं रेमेडी के बारे में पूछूं, आज की जो जनरेशन है सबके पास मतलब समय तो नहीं है, तो रेमेडी ऐसी भी होती हैं जो मतलब काफी कठिन रेमेडी भी होती हैं। तो इजी रेमेडी क्या है, मतलब अगर एक दो एग्जांपल अगर आप दे सको तो। देखिए, मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ, मैं कॉमनली सबके लिए एक रेमेडी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि रेमेडी बहुत तरह का रेमेडी है, बहुत तरह का रेमेडी ठीक है। हम लोग स्पाइस रेमेडी देते हैं, रुद्राक्ष है, क्रिस्टल है, वैदिक स्विच वर्ड है, इटालियन स्विच वर्ड है, हीलिंग कोड है, बहुत सारे रेमेडी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखना जरूरी है जो किसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम के लिए, जैसे लाल किताब है, लाल किताब का भी रेमेडी है, उसका रेमेडी बहुत लंबा दिन चलता है। हाँ। तो प्रॉब्लम के अनुसार चलेगा, जैसा है उस तरह का आपको चलना पड़ेगा। 1 साल के लिए कुछ मंत्र है, रोज जप करना पड़ेगा, तो 1 साल करना पड़ेगा। उसमें आप शॉर्टकट नहीं जा सकते। आपका सोल्यूशन चाहिए तो आप शॉर्टकट नहीं जा सकते, जो प्रॉपर हुए है वो इसमें चलना पड़ेगा आपको। ओके। अच्छा, आज की जनरेशन में ना हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आज की जनरेशन में, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन है एस्ट्रोलॉजी में? 100% है। हेल्थ में तो हेल्थ भी है, करियर भी है, मनी के लिए भी है, रिलेशनशिप के लिए भी है। लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ, जिसको कोई हेल्थ के लिए इशू हो रहा है, सबसे पहले वास्तु भी देखा जाता है। जो उसका वास्तु के में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए उसका हेल्थ खराब है। नॉर्मली बेसिकली देखिए, किसको जैसे बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, वो तो कॉमन बात है, वो जाओगे डॉक्टर के इलाज करोगे, सही हो जाएगा। लेकिन कोई लंबा प्रोसेस चल रहा है, मतलब लाइक वो कंटिन्यू चल रहा है, डॉक्टर दिखा रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमको चार्ट देखना पड़ता है। उसका चार्ट में क्या है, हेल्थ का कुछ इशू है, चार्ट में अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं वास्तु के अकॉर्डिंग हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो पता चल सकता है। उससे वो सटीक से हम प्रेडिक्शन करके उसको रेमेडी देंगे तो उससे उसका सोल्यूशन मिल सकता है। रिलेशनशिप में भी सेम, रिलेशनशिप में इशू क्यों हो रहा है, हम जो न्यूमरोलॉजी चार्ट देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखेंगे, मैच मेकिंग देखेंगे, देख के पता चलेगा जो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग हम रेमेडी देंगे तो उससे सोल्यूशन मिल सकता है 100%। जैसे आप चार्ट की बात कर रहे हो, तो सटीक जो प्रेडिक्शन है वो लगन चार्ट से आता है, या फिर जैसे नवमास चार्ट को भी लोग बोलते हैं कि नवमास चार्ट है, तो लगन से ज्यादा सटीक आता है, और या नवमास चार्ट से ज्यादा सटीक आता है, या फिर गोचर का भी कुछ रहता है, लगन का गोचर है या चंद्रमा का गोचर, मून में गोचर है या लगन में गोचर है, सटीक किसमें आता है? देखिए, सारे क्वेश्चन जो आपने बोला ना, वो सब दिखना पड़ता है। ऐसे नहीं आप एक चार्ट देख के बेसिक एक विचार कर सकते हो। बेसिक कोई आया आपके सामने, तुरंत 2 मिनट में आप बोल सकते हो।
किसी को डिटेल्स में देखना है तो आपको नमंश भी देखना है और गुचर भी देखना है, सब कुछ डिटेल्स देखना है। वो आपकी 2 मिनट में आप कोई आया बोले आप देख के बोल दो मेरा मेरा तो इस राशि है, इस राशि के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो बोलोगे तो मैं आप रिसेंट 1 मिनट में बंदा क्या बोल सकता है, क्या प्रेडिक्शन कर सकता है, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है वो तो वो भी नहीं समझेगा। तो वो डिटेल्स में जब देखना है तब नमंश भी देखना है, सब कुछ डिटेल्स में देखना पड़ता है। अच्छा, आजकल ना मैं देखता हूँ ज्यादातर घर में जो है खुशी नहीं है, सब कहीं ना कहीं परेशान है। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है इसको लेके? देखिए इसका सबसे ज्यादा कारण है ईगो का एक सबसे बड़ा इशू है। आदमी दूसरे को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बदलेगा। सब है उसको चेंज करना है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ ऐसा ही। ये जो ईगो है, इस ईगो का वजह से सब में घर के लिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब का शिकार हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें क्या हो रहा है, एंजाइटी क्यों आएगा, डिप्रेशन क्यों आएगा? हम हमारा लाइफ को सही रास्ते में चलाएंगे तो डिप्रेशन क्यों आएगा? डिप्रेशन आना नहीं चाहिए। डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमको कैसे चलना है हमको मालूम नहीं है। हम हमारा हिसाब से चल रहे हैं, प्रॉपर वे क्या है हमको पता नहीं है। नॉर्मली हमारा ब्रेन माइंड हम जब जो सोचते हैं वही करता है, ठीक है ना। एक ब्रेन जब हम लोग जब खुशी रहता है ना, ब्रेन से कम बहुत टाइप का केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। उससे हमारा हेल्थ का बहुत फायदा होता है, ठीक है। किसी का माने जो कंसंट्रेशन सही नहीं होता है, उसका कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है, बीमार रहता है, उसमें वो बहुत एक स्माइल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। मैं तो एक तो बोलता है जो कोई मॉर्निंग वॉक करता है या इवनिंग वॉक करता है, रोज दौड़ता है, तो कोई रोज ना 10 मिनट जोर से अपना दिल से हंसेगा, मतलब स्माइल करेगा, वो जोर से लाफिंग वो एक्सरसाइज करेगा 10 मिनट के लिए, वो आधा घंटा पैदल चलने से जितना भी फायदा होता है वो 10 मिनट हंसने से उतना फायदा हो जाता है उसका। लेकिन घर में क्या हो रहा है, रूल्स उनको पता नहीं है, इसलिए सब मूड ऑफ करके मूड स्विंग करके बैठा हुए है। एक दूसरे को ईगो का प्रॉब्लम हो रहा है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, हर घर में एक ही प्रॉब्लम हो रहा है। आदमी को पता ही नहीं चल रहा है क्या करूं। हमारा जो 7 चक्रास है, इस चक्रास का 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करें, किस चक्रास के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहे। घर में उसमें हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? उससे कारण ढूंढ के हम उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन कारण कोई ढूंढेगा नहीं। उसे एक से ही खत्म कर रहा है हम, मतलब झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है उसमें डेप्थ में जाओ ना, कोई नहीं जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब ओवर थिंकिंग करना भी एक कारण है क्या? हाँ सच में है। किसी चीज लेके ओवर थिंकिंग का जरूरत भी नहीं है। मैं आपको पूछूंगा, जो सर बोलिए एक बार आप पिछले संडे को क्या खाया था, आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं याद रहेगा। तो उतना पुराना बात लेके क्या करोगे? जो प्रेजेंट में जो है, बाप फ्यूचर क्या होने वाला है उसको लिए सोचो, जो हो गया उसको छोड़ो। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी भी रखना चाहिए, लाइक हाँ है एंजाइटी डिप्रेशन का कारण है ये। एंजाइटी डिप्रेशन ये अपने आप बोल रहे ना, काम में लग जाओ, जो बिजी रहेगा और सही सटीक रास्ते पे चलेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा ही नहीं। मतलब इन सबको एक शेड्यूल करना चाहिए कि मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह ये सब भी करना, मतलब कहीं ना कहीं इसके आजकल मतलब देख रहे हैं जनरेशन में, पहले 90s में देखते थे डिवोर्स कोई एक आध होता था, अब आज की डेट में उसका जो है इंक्रीज परसेंटेज काफी इंक्रीज हो गई है डिवोर्स की आज की डेट में। तो इसका क्या कारण है, इसमें क्या ओपिनियन है आपका? इसका सबसे कारण है ईगो सबसे बड़ा कारण है ईगो। कोई मैंने जो बोला ना, कोई किसी को मानने वाला नहीं है, किसी को समझने वाला नहीं है, हर व्यक्ति बस सोचता है हम भी सबसे बड़ा है। तो इस ईगो का कारण से डिवोर्स बोलिए, जो भी बोलिए, सबका मूल कारण ईगो है। अच्छा, ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है? देखिए एक चीज है, ईगो है ये चीज मैं भी कर सकता हूँ, ये एक मेरे पास एक अहंकार है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ। एक दूसरा एक चीज है जो ये चीज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये दोनों में अंतर है, बात में सोच के देखिए। ये ईगो है, जो ईगो है वो जो ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई बंदा नहीं कर सकता है। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा और एक चीज है जो ये मैं भी कर सकता हूँ, मतलब दूसरे भी कर सकता है लेकिन मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह का डिफरेंस है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है हमारी ऑडियंस के लिए? मतलब
देखिए सोल्यूशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ ईगो आपको रहना चाहिए, लेकिन आप जब जिस फील्ड में जाओगे काम का, प्रोफेशनल लाइफ में आपको ईगो रहना चाहिए। मतलब जब फैमिली में घर में एंट्री करोगे तब ईगो को घर के बाहर रख के घर में घुसना चाहिए। घर में फैमिली में ईगो नहीं होना चाहिए। तो ईगो लेके घर में जाओगे तो घर में मतलब शांति होगा ही नहीं। ईगो को छोड़ देना है। घर में बहुत बात होता है, परिवार में किसी से कोई बात हो रहा है, एक बात को लेके पकड़ के बैठ जाओ, उसका समाधान भी नहीं होगा और जिंदगी में परेशान कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में ही ईगो है तो वहां पर वो मेजर फैक्टर है ऐसा कि 100%। इसका कारण ये है, देखिए आजकल पहले के तुलना में आजकल टॉर्चर बहुत कम होता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी पहले बहुत होता था, लेकिन सोशल मीडिया का मतलब उतना नहीं था। आदमी चल रहा है, ठीक है, घर से अरेंज मैरिज हुआ है, घर से मम्मी पापा ने देख के शादी भेजा है, तो ठीक है चलिए वो मानना पड़ेगा, वैसा ही चलता है। आजकल ऐसा नहीं है, एडुकेटेड है सब, टॉर्चर भी बहुत कम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब कोई किसी को मानेगा नहीं। वो हस्बैंड वाइफ को नहीं मानने वाला है, वाइफ हस्बैंड को नहीं मानेगा, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, तो क्या होगा। और किसी एक में, हस्बैंड वाइफ में किसी एक में ईगो हो और एक शांत हो तो तब भी नहीं चलता है ना। तब भी वो एक बंदा पूरा डाउन होके बैठा रहता है। हाँ, तो उसकी रेमेडी क्या है फिर? मतलब रेमेडी कुछ नहीं है। उसका रेमेडी क्या है, उसको आपको समझना है ना। जो हमारा वाला सामने वाला बंदा है, एक बंदा चुप है, हम सिर्फ उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम सिर्फ डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तो आगे चल के कितना दिन चलेगा? क्योंकि यूनिवर्स को सारा चीज पता होता है। यूनिवर्स को सारा चीज पता होता है। तो हम गलत कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए गलत कर रहे हैं, 2 दिन बाद वो हमारे पास वो वापस आएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ काम करना नहीं है जो सिर्फ हम सबको मतलब नीचे छोड़ के डोमिनेटिंग नेचर में रखे और सब नीचे रहे, वो अच्छा नहीं, बहुत बुरा चीज है। अच्छा, अगर स्टडी में कंसंट्रेशन करना हो तो एग्जाम सक्सेस के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों का क्या है, सबसे बड़ा रोल क्या है, सबसे क्षर विज्ञान एक विद्या है, जिस विद्या शिव जी से आया है, वो विद्या का पालन करना चाहिए। क्षर विज्ञान का अकॉर्डिंग आप जब कौन सा आपका शास्त्र चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ो इस टाइम में। ये एक सबसे बड़ा चीज है। दूसरा चीज क्या है, आप जो पढ़ाई में बैठे हो किस टाइम पे कर रहे हो। कुछ चीज है, जैसे सुबह 3 बजे से 7 बजे का अंदर जो 4 घंटा है, उस 4 घंटा में जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसमें 4 घंटे में 8 घंटा का आउटपुट मिलता है, उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन पढ़ाई वो और जैसे सोने का टाइम है, जैसे रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच सो गए, 3 घंटा में 6 घंटा का मतलब आपको रिलैक्स में फील होगा। तो इसलिए टाइम कब पढ़ाई कर रहा है वो देखना जरूरी है। जैसे सनसेट और सनराइज के टाइम में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उस टाइम में बैठना नहीं चाहिए। तो पढ़ाई का अलग अलग वो टाइम आपको पता चलना चाहिए कब क्या करना है। और सर विज्ञान वो देख के करेंगे, और ज्यादा एक कुछ मेडिटेशन साथ में जुड़े रहेंगे बच्चे को, तो उसमें उनका मनोयोग बोल और आगे चल के आपका कहने का मतलब यह है कि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। राइट। हायर स्टडीज में जाके हर एक बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो उसका चार्ट में कौन सी स्ट्रीम में उसको जाना चाहिए, ठीक है, और किस लाइन में पढ़ाई करना चाहिए, वो नहीं मालूम है उसको। उसका मतलब उसका टैलेंट क्या है, उसका घर वाले को पता नहीं था, उन्होंने ढूंढा नहीं जो उसका पास क्या टैलेंट है। घर वाले का इच्छा था जो मेरा बेटा डॉक्टर होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसके वो पढ़ाई में अच्छा है, उसको एक नीट का एग्जाम दिया, वो डॉक्टर में एमबीबीएस पास करके कुछ स्पेशलिस्ट डिग्री ले लिया, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका चार्ट में अकॉर्डिंग वो सिंगर होने के लिए बना है। तो उसका जो भगवान ने एक कुछ टैलेंट दिया है, हिडन टैलेंट दिया है, वो टैलेंट को ढूंढना जरूरी है। जो भी जातक होगा उस जातक को एक अपना चार्ट का अकॉर्डिंग किस फील्ड में जाना चाहिए, उस चार्ट का अनुसार वो फील्ड में आगे बढ़ेगा तो उसको सक्सेस 100% मिलेगा। ऑपोजिट वे में जाएगा जो जाने से ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब हायर स्टडी में जाके देखना, सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये चार्ट देखकर पता किया जा सकता है कि उसको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। राइट। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के अंदर ना मूलांक का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, तो कौन से मूलांक के लोग किस फील्ड में या करियर में जाएं, ये इसके कोई 1-2 एग्जांपल अगर आप दे सकते हो तो। 100% हो सकता है। जैसे मूलांक 1 है,
ठीक है, वो लीडर होते हैं मूलांक 1 वाले। हाँ, मूलांक 1 वाले गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इसका बाद पुलिस में बोलिए, आर्मी में बोलिए, या बिजनेस में भी कभी कभी उनको सक्सेस मिलता है, ठीक है। उस तरह जहाँ पे लीडरशिप है उस करियर में जाएंगे तो उनको सक्सेस जरूर मिलता है। जैसे नंबर 2 वाले हैं, 2 क्या होता है, उनको थोड़ा इमोशन होता है, जिसमें फील करके कुछ होता है, जैसे एक्टिंग होता है, जैसे सिंगिंग करने से भी एक फील आता है ना। हाँ, तो इस तरह में जिसमें इमोशन है जिसमें, हाँ, इस तरह का फील्ड में जाएंगे तो वो बहुत सक्सेस होंगे। इसका बाद आप नंबर 3 देख लीजिए, मूलांक 3 जो होता है, मूलांक 3 वो जुपिटर से होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, उनका जुपिटर मतलब ज्ञान है, गुरु है, ठीक है। तो वो प्रोफेसर, आप लॉयर बोलिए, टीचर बोलिए, राइटर बोलिए, इस तरह फील्ड में ये सब जो जाएंगे तो जो सक्सेस उनको जरूर मिलना है। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, 90s में जो बच्चे जन्म लेते थे उस टाइम पे उनकी बर्थ में 1 नंबर आता, फॉर एग्जांपल जैसे 1990 में बर्थ हुआ या 1991 में बर्थ हुआ तो 1 नंबर आता था। अब आ गया है 2025, तो ये 2025 का मतलब जो भी 2000 से ऊपर है उसमें इस सदी में तो वो नंबर 1 नहीं आ रहा, 1 नंबर मिसिंग रहता है, तो इसका कोई उपाय है क्या? देखिए, उपाय तो है, सबसे बड़ा है, आजकल क्या होता है, ज्यादातर बच्चे अपने मतलब डॉक्टर बोलते हैं जो इस मतलब 4-7 दिन में या 10 दिन के अंदर आप एक दिन देख लीजिए जो भी देखना है, तो इस तरह का मतलब डेट देख लेते हैं जो इस दिन को हमारा बच्चा का जन्म होना है, ठीक है। तो उसमें आप जैसे 1 नंबर 1 तारीख का हो, 10 तारीख का हो, 19 का हो और 28 का हो, इस तारीख का जो जन्म होगा इस बच्चे का चार्ट में 1 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो उसका सपोर्ट मिल जा रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड है किसी का चार्ट में 1 है नहीं, तो उसका जब नाम रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका 1 का साव मतलब उसका मिले टोटल में कंपाउंड में 1 आए, ऐसा नाम उसको दे देंगे तो उसका नाम से भी उसको सपोर्ट मिल सकता है। 1 का जो ये मिसिंग है उसका सपोर्ट उसको मिल सकता है। जब ये बड़ा होगा तब जब मोबाइल नंबर आएगा तो मोबाइल नंबर भी हम टोटल 1 पे देके उसको सपोर्ट दे सकता है उसका चार्ट का अकॉर्डिंग, लेकिन देखना है उसका किस तारीख का जन्म हो रहा है, मूलांक कितना है, 1 उसका है तो एंटी नहीं हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है। अच्छा, तो उसका तो मतलब ऐसे सपोर्ट मिल जाता है, मतलब सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने कई बार देखा है लोशो ग्रिड के चार्ट में कई बार ना 1 नंबर मल्टीपल टाइम्स आता है, फॉर एग्जांपल 2022 हो गया या 2025 ही हो गया तो इसमें मल्टीपल टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव है? देखिए क्या हो रहा है उसमें, ज्यादातर क्या हो रहा है, 1 एक बार आ रहा है तो ठीक है, ओके है, मतलब उतना प्रॉब्लम भी नहीं है, वो चलेगा। 2 बार आ रहा है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। चार्ट में लशो ग्रेड में 1 3 बार आ रहा है, ठीक है, 3 बार आ रहा है, तब क्या हो रहा है उसमें कंफ्यूज, मतलब वो ज्यादा बोलने वाला होगा या अचानक शांत हो जाएगा, ठीक है। 4 बार आएगा तो ये क्या होगा, ये बंदा मतलब कंफ्यूज रहेगा, क्या बोल लेना चाहता है, मतलब बोलना चाहता है कुछ, बोलेगा कुछ, सामने वाला जो बंदा है उसको समझ में उतना सही से नहीं आएगा। उसका अकॉर्डिंग 2 नंबर 2 का भी है, 2 का जो है 2 ज्यादा आता है, 1 आता है तो ठीक है, 2 आता है, 2 बार आता है वो भी अच्छा माना गया है, लेकिन 2-3 से ज्यादा जब 4 बार 5 बार 6 बार 2 आ जाता है कभी कभी, जैसे आप देख सकते हो, जैसे किसी का जन्म 22 तारीख का हो रहा है तो वहां पे 2 बार आ गया 2, हाँ 2 बार आ गया, 2 बार आ गया। इसका बाद 2025 है वहां पे और 2 बार आ गया, 4 आ गया। तो ये सारे जितने नंबर्स हैं अगर ये 2 बार से ज्यादा आ जाए तब इसका नेगेटिव इफेक्ट है क्या? आ रहा है, ज्यादातर आ रहा है कि जैसे उसका 2 तो 22 तारीख से एक बार 2 आ गया, 2025 से 22 आ गया, उसका सोचिए फरवरी महीने में जन्म हुआ वो, तो दोबारा उसका 2 कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, वो 4 से ज्यादा टाइम आ रहा है, 4 से ज्यादा टाइम जब होगा तब क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको, वो देखना। ऐसे ही 2 जो वाले जो मूलांक वाले थोड़ा इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, इतना इमोशनल हो जाता है, एक मतलब देखा जाता है ज्यादातर डिप्रेशन में चला जाता है, 4 मतलब 2 ज्यादा बार आने वाले व्यक्ति। तो उसका लिए
क्या करना है उसको, मतलब एकला मत छोड़ना है, वो रिजर्व रहेंगे, कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब बचपन से ही माता पिता का ये कर्तव्य है जो उसको मतलब एकला मत छोड़े, और शेयरिंग हो, कुछ बोल सके माँ के साथ, पापा के साथ। तो इस तरह का व्यवहार उसको छोटे से बनाना चाहिए, नहीं तो वो बड़े होकर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो चार्ट में 2 ज्यादा बार आना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, आज इतना मतलब सब कुछ पता है सबको, इसलिए पहले एक बार डेट सिलेक्ट करने से पहले एक बार देख लो जो चार्ट में क्या आ रहा है। लेकिन 22 तारीख ऐसा अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन 22 तारीख वो 4 को रिप्रेजेंट करता है, मूलांक 4 हो जाता है, उससे तो भी 22 जो नंबर है वो तो वैसे भी मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर अच्छा है, लेकिन मूलांक कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। मूलांक 4 हो रहा है। मूलांक 4 हो रहा है, उससे एक है तो मतलब हार्ड वर्किंग वाला एक प्रॉब्लम आ जाएगा, जितना मेहनत करेगा उतना सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर चार्ट में और भी 2 आ रहा है, इधर 2025 होगा तो वहां से और 2 आ रहा है, तो इसलिए इसका एक नेगेटिव इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए डेट सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो 8 भी सेम है, ज्यादातर में आने से वो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। 8 ऐसा भी है जैसे ये शनि महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं, चटान को। शनि महाराज जाज है, ठीक है, वो जैसे मतलब कुछ जल्दी कुछ नहीं होता है, वो सक्सेस होता है, हार्ड वर्क के बाद ही उनको सक्सेस हार्ड वर्क के बाद ही सफलता मिलती है, ठीक है। उनका मन में 8 वाले जो होता है, उनका मन में हर टाइम एक क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ भी मतलब उनका डाउट रहता है हर जगह में, ठीक है। जो जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा वो प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा उनको। तो इसलिए चार्ट में ज्यादा एक मल्टीपल नंबर आना भी अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, तो अच्छा मूलांक के अनुसार व्यक्ति को बेसिक रूल क्या फॉलो करना चाहिए? मतलब मैं बात करूं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे। अच्छा, बेसिक रूल ये है, जैसे 1 नंबर का एक मूलांक वाला कोई व्यक्ति होगा, तो 1 नंबर कहाँ से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शाम को, तो शाम पिता है, तो उसके 1 नंबर में जो जिनका मूलांक है उनको उनका पिताजी का सेवा करना चाहिए। हाँ, ज्यादा उनको पिताजी का सेवा जितना करेंगे उनको ज्यादा उसके रिजल्ट मिलेगा। जैसे 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर आपको पता ही है, जैसे 2 है, 11 है, इस तरह का जो 20 है, तो उनके 2 नंबर वाले जितने हैं उनको उनका माँ का सेवा करना जरूरी है। बिल्कुल सही। 2 नंबर वाले माँ का सेवा तो ऐसे ही हर जगह बोला गया है, लेकिन स्पेशली 2 नंबर वाला जातकों को माँ का सेवा करना जरूरी है, नहीं तो उनका सफलता में कुछ ना कुछ एक मतलब बाधा बना रहेगा। जैसे 3 वाले हैं, 3 वाले को क्या है, 3 क्या है, जुपिटर है, हाँ, गुरु। तो उनको सक्सेस के लिए उनका गुरु का सेवा करना जरूरी है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। गुरु का सेवा करना जो बहुत जरूरी है, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। और किसी गुरु ना हो तो वो किसको अपना गुरु माने? देखिए, गुरु तो किसी सबको ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि दीक्षा गुरु एक होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु तो हम सबसे मिलते ही रहते हैं। माता पिता को हम गुरु मानते हैं, ठीक है, स्कूल में जो टीचर होता है वो भी शिक्षा गुरु है। तो गुरु तो आपको मिल ही जाएगा, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु है। तो आप ये आज नहीं है कल आप दीक्षा गुरु बनाओगे तो दीक्षा गुरु की भी सेवा कर सकते हो, लेकिन आपको जो शिक्षा दिया है, जिसे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका भी सेवा कर सकते हो आप। तो भगवान को भी अपना गुरु मान सकते हैं क्या? भगवान तो गुरु नहीं होगा, भगवान तो परम गुरु है। भगवान एक गुरु के माध्यम से भगवान को पहुंच सकते हैं, तो भगवान को गुरु डायरेक्ट आप मान नहीं सकते हो। जैसे हमने देखे ध्रुव महाराज जब उन्होंने जंगल में जाके भजन करने लगे, बहुत जप करने लगे, तब क्या हुआ, नारद मुनि आके उनको मंत्र प्रदान किया था, गुरु के रूप में नारद मुनि आए थे। तो उसी तरह जो भी कुछ करना है आपको गुरु पकड़ना पड़ेगा, सीधे आप भगवान के पास नहीं जा पाओगे। नहीं जा सकते, वही एक रास्ता है, इससे भगवान के पास भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, मांगलिक दोष जो होता है, तो मांगलिक दोष से क्या सोच में कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है क्या? देखिए, मांगलिक जो होता है ना, हर व्यक्ति का एक जैसा मांगलिक नहीं होता है, मांगलिक अलग अलग टाइप का होता है। तो किसका चार्ट में एक मांगलिक किस तरह से हो रहा है, किस हाउस में मांगलिक हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है। मांगलिक में ज्यादातर इशू हेल्थ में आता है, देखना पड़ता है किस हाउस में आ रहा है, उसे हाउस के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट मिलता है। तब भी ज्यादातर इशू हेल्थ में आता है और मैरिड लाइफ में आता है। मैरिड लाइफ में आता है। तो इसलिए मैरिड के पहले चार्ट को मिलान करना जरूरी है, जो मांगलिक क्या हो रहा है, वो दोनों बंदा मांगलिक है या एक मांगलिक है, उसका अकॉर्डिंग देखने से उतना इफेक्ट नहीं होता है। जो नहीं मानने वाले हैं उनको तो क्या होगा, मुझे मतलब कभी कि ना कभी उसका तो भुगतना पड़ेगा,
लेकिन मांगलिक जो भी है उसको दिखना पड़ता है। लेकिन हर कोई मांगलिक जो है, मांगलिक बोलने से ही जो मांगलिक खराब है ऐसा नहीं है, देखना पड़ेगा कौन सा घर में यहाँ पर है, वो भी देखना जरूरी है। तो मांगलिक मांगलिक दोनों होने चाहिए, मतलब लड़का लड़की दोनों मांगलिक होने चाहिए। वो अच्छा होता है, दोनों मांगलिक हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक मांगलिक रहेंगे, वो एक मांगलिक नहीं होगा तो उसका मंगल मतलब मांगलिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक होगा तो उसका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए दोनों का मांगलिक ऐसा होगा तो अच्छा होगा। क्या ये भी जरूरी है कि एक मांगलिक हो एक नॉन मांगलिक हो तो शादी टूटेगी ही, डिवोर्स होगा ही, ये जरूरी है कि नहीं है? चांसेस है, चांसेस है। चांसेस है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है बट डिवोर्स ना हो और आपस में ना बनती हो? ऐसा भी हो सकता है। बहुत है, ऐसा भी बहुत है। लेकिन कोई किस हाउस से मांगलिक हो रहा है ये देखना जरूरी है। कोई ऐसा बहुत है जो किसी को बोला जाए तो ये चार्ट मैच नहीं हो रहा है, वो मांगलिक है, वो शादी नहीं होने से अच्छा है। लेकिन उन्होंने क्या करे, आजकल लव मैरिज के अंदर वो मानते नहीं है, शादी कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं हमारे पास बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखना उनको एक बार पूछना जो आपको हेल्थ का इशू बिफोर मैरिज किया था और बिफोर आफ्टर मैरिज क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, ये एक बार देखना। हेल्थ इशू ना कुछ रहेगा ही। वो अभी नहीं समझ रहा है लेकिन 2-4 साल बाद अपने आप को समझ में आएगा उनका क्या प्रॉब्लम होता है नहीं आता है। अच्छा, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मांगलिक हैं और बहुत अच्छी सक्सेस मिली है उन्हें कामों में, तो ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। मांगलिक भी बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, मांगलिक किस हाउस में आ रहा है वो देखना पड़ता है। वो ना जो जो सोचते हैं वही करते हैं। मांगलिक उनका मंगल का उतना स्ट्रॉन्ग पावर रहता है, उसके प्रभाव लिए हो जाता वो होता है। प्रभाव होता है उसके, उनके ऊपर वो बहुत आगे जा सकता है। बहुत आगे मांगलिक जा होने सकता से है। उसका करियर खत्म हो जाएगा ऐसा कोई नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, करियर में बहुत अच्छे जा सकता है। अच्छा, बहुत सी जन्म कुंडली में देखा जाता है कि काल सर्प दोष है, तो उसका कुछ काल सर्प दोष में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है क्या? देखिए, काल सर्प दोष में भी कुछ नेगेटिव होता है। ऐसे नहीं जो हर व्यक्ति का एक जैसा चार्ट है, काल सर्प दोष होने से ही उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। काल सर्प दोष में भी वेरिएंट है, क्या कल्चर कौन सा काल सर्प हो रहा है। इसका बाद क्या होता है, काल सर्प दोष का जो भी है हो रहा है उसका अकॉर्डिंग क्या होता है, हर काम में उसको डिले होगा। जो सोचेगा वो जितना मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत ज्यादा करेगा रिजल्ट कम मिलेगा। इसके बाद उसका जो साथ में परिवार के लोग हो, दोस्त हो, जो भी है उसका साथ बनती कम, अंडरस्टैंडिंग में कम होगा। तो ये सब काल सर्प दोष में मतलब प्रॉब्लम देखा गया है। और काल सर्प दोष में आजकल पूजा बहुत कोई बोलते हैं पूजा करा लो वो करा लो, लेकिन ज्यादातर काल सर्प दोष के लिए नासिक में ही ज्यादा पूजा होता है। नासिक में? नासिक में वही सबसे अच्छा है। वहाँ के काल सर्प पूजा देके उसका मतलब उसके तकलीफ से थोड़ा शांत हो सकता है। अच्छा अच्छा, मार्केट में ना अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मतलब जो 200 रुपए 300 रुपए फीस लेके उपाय बताते हैं। तो आपकी फीस इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर बहुत है, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है। क्या उनको सिर्फ बोलने से 2 मिनट में आपको आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, जो भी उनको फीस ले रहे हैं लेते। जो मार्केट में जितना एस्ट्रोलॉजर है सब ऐसा इस टाइप का है, मैं नहीं बोलूंगा। बहुत है फ्री भी सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, लेकिन सटीक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, पामिस्ट्री भी देखते हैं, वास्तु का भी विचार होता है, नाम का जो है उसमें ना कुछ नेगेटिव साउंड है क्या, टोटल में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मोबाइल नंबर अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम है क्या, बहुत कुछ देके एक सटीक मतलब आपको फुल सपोर्ट आपको मिले उस तरह का प्रेडिक्शन देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, आपने जो ये क्रिस्टल पहने हैं तो इनका भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आता है क्या? देखिए, ये क्रिस्टल जो है ना, क्रिस्टल ये नेचुरल होता है। आपको ओरिजिनल मिले तो ऐसे तो प्लास्टिक का देखने में सेम प्लास्टिक का भी मार्केट में अवेलेबल होता है। नेचुरल जो है जैसे क्रिस्टल है, रुद्राक्ष है, ठीक है, उसे हम क्या प्रॉब्लम है हमारा, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही से ये धारण करें और उसको सही से उसको मतलब रखे। जो यूज करना कैसा चाहिए उसका चार्ज करना पड़ता है, उसको सही से रखना पड़ता है, तो उसके रिजल्ट 100% मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल प्रोडक्ट क्रिस्टल भी है, रुद्राक्ष भी है। तो हमारे प्रॉब्लम का अनुसार उसका जिस प्रकार मतलब सैटर्न डाउन है तो ये में एमेथिस्ट वाला ब्रेसलेट पहन सकता है,
ठीक है, उससे उसका प्रॉब्लम मिल सकता है। लेकिन हमें ब्रेसलेट को, क्रिस्टल को कैसे पहने, उसका भी रूल्स हमको पता होना चाहिए। मतलब उसे अभिमंत्रित करा के पहने। हाँ, उसको कैसे चार्ज करे, क्या करे, उसको वो जानना भी जरूरी है। ऐसे नहीं क्रिस्टल खरीद लिया, हाथ में 4-5 ब्रेसलेट लगा के रख दिया तो उससे हमको रिजल्ट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं। उसको रोज कैसे क्लींजिंग करे, क्या ना करे, उसको जानना भी जरूरी मैंने है। बहुत से लोगों को देखा है कि वो रात में या फिर रात में सोते वक्त क्रिस्टल उतार देते हैं, राइट। और टॉयलेट्स जाते हैं तो भी उतार देते हैं, या नहाने जा रहे हैं वहां पे भी उतार देते हैं। तो ये सही प्रोसेस है क्या ये? हाँ, 100% ये करना चाहिए। ये रात को आप चार्ज में रख दो, जो सुबह उठ के उस घर से निकलोगे तो पहन लो, अच्छा, तब ये शुद्ध रहता है, उसका रिजल्ट ज्यादा मिलता है। उसका रिजल्ट ज्यादा मिलता है। हाँ, अभिमंत्रित तो दोबारा नहीं करना पड़ता। नहीं, उसको लेकिन चार्ज करना पड़ता है। जैसे एक सेलेनाइट प्लेट है होता है, उसका ऊपर रख के भी हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं। रात को खोल के रख देंगे, सुबह दोबारा पहन लेंगे, अच्छा, उससे भी हो सकता है। उससे भी हो सकता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि मोबाइल नंबर से भी कुछ जीवन में, करियर में कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं क्या? बहुत से ऐसे इंसान मतलब क्लाइंट है जिनका मोबाइल नंबर बदलने से उनका करियर में बहुत चेंजेस आ गया। क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर में जो एक ऐसा डिजिट चेंज करने से लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो एनटी है क्या, एनटी नहीं है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। तो एक मोबाइल नंबर का एक डिजिट आपका लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन वो मतलब मोबाइल नंबर सोचेंगे हमने तो जो किसी कंपनी का एक सिम ले लिया, वो उसमें जो नंबर दे दिया उसे वो हम चला रहे, ऐसा नहीं है। मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट बहुत होता है आपका लाइफ में। जो भी परेशानी है, आप एक बार आपका मोबाइल नंबर एक बार किसी से प्रेडिक्शन कराइए, जो मोबाइल नंबर क्या है, देखना कुछ ना कुछ उस मोबाइल नंबर का इफेक्ट भी आपका लाइफ में हो रहा है। तो ऐसा भी है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या ये ज्यादा इफेक्टिव होता है बिजनेस करने में? सिर्फ बिजनेस में नहीं है, देखिए मोबाइल नंबर का इफेक्ट से आपका हेल्थ इशू आ सकता है, परिवार में रिलेशन इशू आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, मेडिकल का जगह से ज्यादा चक्कर लग सकता है, स्टडी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत कुछ है इसमें एक मोबाइल नंबर से नेगेटिव होने वाला। आई का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मतलब विजन का प्रॉब्लम देखने के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है मोबाइल नंबर से। फादर और सन के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये बहुत कुछ है, मोबाइल नंबर हमारा लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। तो कौन से ऐसे मोबाइल नंबर हैं, कौन से नंबर हैं जो यूज करने चाहिए? देखिए मोबाइल नंबर ऐसा है क्या, टोटल में देखिए तो आपको कुछ नहीं देखेंगे तो 5 ले सकते हो। 5 किसी का एंट्री नहीं होता है, 5 किसी का एंट्री नहीं होता। 5 हाँ, किसी का एंट्री नहीं ये होता आपने सही है, बोला। ठीक है। तो उसमें देखना एक सिर्फ देखना जो पेयर आ रहा है, कंपाउंड तो आपको मिल गया 5, ठीक है, टोटल में 5 जाना है, हाँ, ठीक है। लेकिन जो कम पेयर आ रहा है, ठीक है, तो उस पेयर में एंट्री ना हो, नेगेटिव ना हो, मेलिफिक नंबर ना हो, ये देखना जरूरी है। तो कंपाउंड में से कैसे चेक करेंगे? जैसे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, हाँ, तो उसको 2-2 करके जुड़ेंगे हम। हाँ, जैसे 943 आता है, हाँ, ठीक है, 943 आता है, तब 94 से एक पेयर हो गया, अगर 43 से दूसरा पेयर हो गया, इस तरह का हम पेयर बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे पेयर में कौन सा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा। अच्छा, आप तो पामस्ट्री भी करते हो, तो पामस्ट्री का कुछ सटीक रिजल्ट आता है पामस्ट्री से? देखिए पहले पामेस्ट्री से ही सब कुछ देखा जाता था, हाँ, ठीक है, ज्यादातर। आज न्यूमरोलॉजी आया, जो भी आया, धीरे धीरे मतलब टेक्नोलॉजी आ रहा है, रिचार्ज हो रहा है, बहुत कुछ निकल रहा है। लेकिन पहले के जमाने में हाथ देख के बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो अभी भी बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन सही जो बोलने वाला है, जो प्रेडिक्शन कर रहा है, उसको नॉलेज होना चाहिए। उसको नॉलेज होगा तो आपको हाथ देख के भी आपको बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर सकता है, एक्यूरेसी, पूरा जेन्युइन एक्यूरेसी दे सकता है। ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो ये हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, 100%। हाथ का रेखा एक नहीं रहता है, जैसे जन्म से जो लेके आता है ऐसा नहीं। कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद आप देखना तो ये जो लाइन है अभी इतना है, 6 महीना बाद देखना ये शायद ये डीप हो जाए या लाइट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसमें इशू मतलब चेंज होता ही रहता है। हथेली का रेखा एक जैसा नहीं रहता है, कुछ चेंजेस रहता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताओ, ये जो आज की जनरेशन है वो न्यूमरोलॉजी पे शायद ज्यादा, न्यूमरोलॉजी को ज्यादा देखती है, तो कुछ 3 नंबर वाले हैं जो बहुत सक्सेसफुल है फॉर एग्जांपल,
और कुछ ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल है, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए 3 नंबर वाले मैंने जैसे बोला उनको जुपिटर से रोल है, तो उनको ज्ञान का जो फील्ड में है वो बहुत अच्छे है। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोला था मैंने, प्रोफेसर बोलिए, टीचर बोलिए, लॉयर बोलिए, कुछ राइटर बोलिए, जहाँ पे ज्ञान है वहाँ पे वो माहिर है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म सबसे बड़ा है, ये बिल्कुल आपने सही बोला, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम चार्ट में अकॉर्डिंग 3 है, ठीक है, ये है, और 3 में 3 कहाँ से आ रहा है? सिंगल 3 है, या 12 से 3 हो रहा है, या 21 से 3 हो रहा है, या 30 से 3 हो रहा है, ये भी जरूरी है देखना। लेकिन सबसे बड़ा बात है आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, लेकिन आपका कर्म क्या कर रहे हो आप? कर्म क्या कर रहे हो ये देखना हम सिर्फ जरूरी है। मूलांक के या भागांक के सहारे नहीं बैठ सकते, नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का 1 नंबर होता है, हाँ। 5 नंबर होता है, 8 भी होता है। 8 भी हमारे जो मोदी जी का है, वो 8 नंबर है, 8 नंबर का है। 9 नंबर को भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नहीं, आप मोदी जी का देखिए ना, हम लोग बोलते हैं जो 8 नंबर है डिले, लाइफ में सक्सेसफुल होने में डिले होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा होता है हार्ड वर्किंग। मोदी जी कैसा हार्ड वर्किंग, मतलब मोदी जी ही एक्टिवली, मतलब ऑल टाइम्स, आज इतना उम्र में भी 4 घंटा रेस्ट करके वो मतलब 24 घंटे में बहुत हार्ड वर्किंग है। 20 घंटे काम करते हैं। 20 घंटे काम करते हैं। तो आज इस उम्र में कर रहे हैं, तो जब उनका मतलब यंग टाइम था तब वो क्या करते थे, कितना मेहनत करते थे, तो उनको रिजल्ट मिलेगा ना, तो किसको रिजल्ट मिलेगा? आप एक बार उनका तरह मतलब मेहनत करके देखो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छा, आपके हिसाब से कौन से नंबर ज्यादा शक्तिशाली है? देखिए 1 नंबर भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, 1 नंबर का बंदा बहुत अच्छा होता है। 1 नंबर का बंदा कभी पीछे नहीं देखता है, मतलब जिस फील्ड में जाता है वो सक्सेस होता है। ठीक है, 3 भी है, 3 भी सक्सेस होता है। ठीक है, 5 वाला भी देखा गया है, वो मेंटलिटी में बहुत स्ट्रांग होता है उसका। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि 5 नंबर हर किसी के पास होता नहीं है, मतलब किसी के बर्थ चार्ट में, सॉरी बर्थ में 5 नंबर होता ही नहीं है। बहुत रेयर केस में मैंने लोगों का 5 नंबर देखा है, और 5 नंबर किसी का एंटी भी नहीं होता। तो 5 नंबर की एनर्जी को जीवन में लाना चाहिए, जरूर चाहिए। हम मोबाइल नंबर के थ्रू भी उसको ला सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर का थ्रू ला सकते हैं। इसके बाद नाम का हमारा जो नेम है, नेम ऐसा टोटल पे लाएंगे तो 5 पे लाएंगे, तो उससे भी हमको एनर्जी मिलेगा। 5 होना जरूरी है लाइफ में। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या ओपिनियन है? देखिए, जो नहीं मानते हैं उनको मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। नहीं मानता है, मानने वाले को वो आपने कोई जो मतलब समझदार है ना, उसको आप समझा नहीं सकते हो। ज्यादा जो समझदार है, और आजकल है ये जनरेशन में सब समझदार है, सबको सब कुछ पता है, इसलिए मतलब जिसको ज्यादा पता रहता है ना उसको कुछ समझा नहीं पाते हो आप। तो इसलिए जिनको मतलब विश्वास है, एस्ट्रोलॉजी फेथ करते हैं, उनको आप समझाओगे ना तो ऐसा 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 होता है, वो लॉजिकली समझेगा। और जिसको समझना नहीं है वो नहीं समझेगा, उसको आप जितना भी समझा लो, वो अपना रास्ते में उधर सोच रहा है तो उधर ही सोचता रहेगा। अच्छा, ये जो ऑकल्ट साइंस है, तो ऑकल्ट साइंस से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं क्या? देखिए, सब कुछ में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑकल्ट साइंस में ज्यादातर सब कुछ पॉजिटिव के लिए किया जाता है। किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशन रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, कैरियर रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे, जैसे हम लोग बहुत टाइप से के प्रेडिक्शन करते हैं, उसी तरह बहुत टाइप के रेमेडीज भी दिया जाता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या होता है उसमें बचाने के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलने के लिए हम लोग रेमेडी देते हैं, पॉजिटिव उसका कुछ अच्छा हो जाए। तो आज कोई ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा जो देखिए तो हमारा एक नकली है, नकली कैसे चला जाए, उसके लिए नहीं जाएगा। बोलेगा हमारा नकली चला गया, उसके लिए नकली दोबारा मिल जाए, उसके लिए क्या करना है, तो हम उसके लिए हम रेमेडी बोलते हैं। तो रिलेशनशिप को भी बचाया जा सकता है ऑकल्ट साइंस से? 100% बचाया जा सकता है, 100% बचाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि चार्ट देखना जरूरी है। चार्ट में देखा गया जो इस दो मतलब हस्बैंड वाइफ का चार्ट में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको जबरदस्ती नहीं बचा सकते हो।
आप कुछ दिन के लिए, कितना दिन के लिए रखोगे? और सबसे बड़ा बात है, जो हस्बैंड वाइफ है उनको समझना है, जो हम लोग एक रहेंगे या अलग हो जाएंगे। उनका दिल में रहेगा जो हमको एक होना है, हमको हमारा रिलेशन बचाना है, तब ये रेमेडी करके आप रिलेशन में भी सुधार ला सकते हो, रिलेशन बचा भी सकते हो। आप मुझे ऑकल्ट साइंस के एक दो केस बताएं कि किस केस में कौन सी रेमेडी की जा सकती है। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ क्या रेमेडी, ये मैंने पहले भी बोला है, जो किस फील्ड में क्या देखना पड़ता है, उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, उस अकॉर्डिंग रेमेडी दिया जाता है। ठीक है, रेमेडी भी बहुत सारे आपको जैसे बताया, बहुत सारे है उपाय के, जो हम की रेमेडी देंगे, क्रिस्टल का रेमेडी देंगे, रुद्राक्ष का देंगे, उसका मतलब उसका स्पाइस रेमेडी देंगे, ऑयल रेमेडी देंगे, इस तरह का बहुत सारा स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस तरह का अब रेमेडी, क्या रेमेडी देंगे उसका प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है मालूम है, जो रेमेडी लेके घर में बैठे रहोगे तब वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप स्कूल में एडमिशन हुए हो, तो इसका बाद क्या, इसके लिए पढ़ाई भी करना पड़ता है, एग्जाम भी देना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको मैंने बोला जो आप एक काम करना, वो वाला रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। ठीक है, आपने बोला, मैंने बोला, आपने कर लिया, तो सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से ही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा? नहीं, उसका साथ कैसे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करे, कैसे आप आज कुछ जॉब दिया जाएगा तो जॉब कैसे करना है, उसको अकॉर्डिंग धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे काम करते जाएंगे, उसका साथ अपना कर्म भी सही से करते जाएंगे, आपको 100% उस रेमेडी से फायदा मिलता रहेगा। तो आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सुजय मेहरा का, जिन्होंने बहुत अच्छे डीप क्वेश्चंस पूछे, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अभिराज जी का कि इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया। मैं आशा करता हूं इस पॉडकास्ट से जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो हमारी मेन ऑडियंस है, और स्टूडेंट्स हैं, उनको काफी फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डीप में अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं डिटेल में, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चले, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर अभिराज से आप जुड़े। डॉक्टर अभिराज की सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल में भी आ रहा होगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मजा करें। धन्यवाद, थैंक यू।